दोस्तों, परग्रही यानी एलियंस के द्वारा इंसानों के अपहरण के अनेकों किस्से कहानियां किताबों, अखबारों और इंटरनेट पर मिल जाते हैं। इन किस्से कहानियों के अनुसार कभी एलियंस इंसानों का अपहरण करते हुए अपने यान अर्थात उड़न तश्तरी में उठा ले जाते हैं, तो कभी वो हमारे साथ सह प्रजनन करते हुए कोई हाइब्रिड संतान को जन्म दे डालते हैं। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि एलियंस सिर्फ इंसानों पर नज़र ही नहीं रख रहे, बल्कि वो तो इंसानों के साथ नाजायज संबंध भी बना रहे हैं। अब मान लो कि इस तरह की कहानियां सच है, तो इस वजह से एक भयानक सवाल भी हमारे सामने खड़ा हो जाता है। क्या होगा अगर शुरू से ही एलियंस ने इंसानों के जीवन में दखल दिया हो? मतलब हो सकता है कि उन्होंने ही कुछ बंदरों के साथ संबंध बनाए हो, जिससे बंदरों ने इंसानों को जन्म दिया, या फिर एलियंस ने बंदरों के डीएनए में बदलाव करते हुए पहली इंसानी प्रजाति होमो सेपियंस यानी हमारी रचना की हो। खैर, इस तरह के सवालों का जवाब तो हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहने पर आप ऐसे कुछ रोचक किस्से जरूर जान जाएंगे जो एलियंस के पृथ्वी पर दखलंदाजी से जुड़े हुए हैं। तो चलिए उन किस्सों को शुरू करते हैं। किसान का अपहरण। दोस्तों, ये घटना वर्ष 1957 की है, जब ब्राजील के एक स्थानीय किसान जिनका नाम अंटोनियो विलाज बोस था, ने खुद का एलियंस के द्वारा अपहरण करने और किसी एलियंस महिला से संबंध स्थापित करने का दावा किया था। इस दावे के अनुसार अंटोनियो दिन की कड़ी गर्मी से बचने के लिए रात्रि में कार्य कर रहे थे। 15 अक्टूबर 1957 को वो साओ फ्रांसिस्को डी सेल्स के पास खेतों में ट्रैक्टर चला रहे थे। तभी उन्होंने रात के आकाश में एक लाल तारा देखा। ये तारा धीरे धीरे उनके नजदीक आ रहा था, साथ ही तारे के आकार में भी वृद्धि हो रही थी। थोड़े ही समय बाद वो तारा एक अंडे के आकार के हवाई यान जैसा दिखाई देने लगा, जिस पर लाल लाइट जलते हुए साफ साफ देखा जा सकता था। अगले ही पल वो यान अंटोनियो के खेतों में लैंड हो गया। अब जाहिर है कि ऐसा दृश्य देखकर अंटोनियो के तोते घोड़े सब उड़ गए और वो घबराकर उस स्थान से भागने लगे। उसने पहले अपने ट्रैक्टर पर बैठकर घटनास्थल से निकल भागने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद उसके ट्रैक्टर की लाइटें और इंजन सब ठप पड़ गई। तो ऐसे में अंटोनियो सर पर पांव रखते हुए पैदल ही भाग निकलने लगे, परंतु वो भागते हुए पीछे भी देख रहे थे और उन्होंने देखा कि उस विचित्र यान से करीब 5 फीट लंबे मानव जैसे दिखाई देने वाले प्राणी बाहर निकले, जिन्होंने स्लेटी रंग का त्वचा से चिपका हुआ स्पेस सूट पहना हुआ था और जिनका चेहरा हेलमेट से ढका हुआ था। उनकी आंखें जो हेलमेट में से दिख रही थी वो छोटी और नीली थी और बोलने की बजाय वो भौंकने या चीखने जैसी आवाजें निकाल रहे थे। साथ ही वो काफी तेज भी थे, जिन्होंने पीछा करके पल भर में ही अंटोनियो को किसी चीते की भांति दबोच लिया और उसे अपने साथ यान में खींच ले गए। अंटोनियो ने बताया कि यान के अंदर पहुंचते ही उसके सारे कपड़े उतार दिए गए और उसके सर से लेकर पांव तक एक अजीबोगरीब जेल जैसा पदार्थ लगा दिया गया। उसके बाद वो प्राणी अंटोनियो को एक बड़े अर्धवर्ताकार कमरे में ले गए, जहां एक दरवाजा था। इस कमरे में उन प्राणियों द्वारा अंटोनियो के खून के कुछ नमूने लिए गए, जिसके पश्चात उन्हें एक अन्य कमरे में ले जाया गया और लगभग आधे घंटे के लिए अकेला छोड़ दिया गया। इसी दौरान कमरे में किसी प्रकार की गैस भर दी गई, जिससे अंटोनियो की तबीयत बहुत खराब हो गई और इसके कुछ ही देर बाद अंटोनियो ने दावा किया कि उस कमरे में मानव जैसा ही दिखाई देने वाला एक और प्राणी आया, जो कि असल में एक महिला थी। ये महिला बिना कपड़ों के और काफी आकर्षक भी थी। उसकी छोटी नुकीली ठुड्डी एवं बड़ी नीली बिल्ली जैसी आंखें थी और सर पर लंबे एवं सफेद बाल थे। अंटोनियो ने बताया कि उस महिला से उसे एक अजीब सी गंध भी आ रही थी, जिससे वो आकर्षित हो गए और उनके कदम बहक गए। अब महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उस महिला ने अपने पेट पर हाथ फिराया और अपनी भाषा के कोई अजीब से शब्द बोलकर हंसती हुई वहां से चली गई। ऐसा लगा कि मानो एक ही बार के संबंध से कुछ ही पलों में वो महिला गर्भवती हो गई थी। उसके बाद उन परग्रही प्राणियों ने अंटोनियो को अपने यान से जमीन पर छोड़ दिया और उनका यान तेजी से उड़ता हुआ अंतरिक्ष में गायब हो गया। जब अंटोनियो घर लौटा तो उसने पाया कि 4 घंटे बीत चुके थे। इस घटना के बाद अंटोनियो की तबीयत खराब हो गई। उन्हें बार बार उल्टी आ रही थी, साथ ही कमजोरी और सरदर्द का एहसास भी हो रहा था एवं उनकी त्वचा पर कई जगहों पर घाव भी थे, जो किसी तरह की हल्की चोट जैसे लग रहे थे। बाद में अंटोनियो ने अपने साथ हुए किस्से के बारे में लोगों को तथा एक स्थानीय पत्रकार को भी बताया। वो डॉक्टर के पास गए, जिनके अनुसार अंटोनियो को दर्द का एहसास एवं चोटें किसी रेडिएशन के प्रभाव की ओर इशारा कर रही थी। हालांकि ये किस प्रकार का रेडिएशन था और अकेले अंटोनियो ही इसके संपर्क में क्यों आए, इस बारे में कभी किसी डॉक्टर द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा सका। वैसे अंटोनियो के शरीर के घाव काफी हल्के थे, बावजूद इसके उन्हें ठीक होने में कई महीनों का समय लग गया था। इंसान ने जन्मा खरगोश।
अब ये विचित्र घटना 1726 की है, जब इंग्लैंड में मैरी टोफ्ट नाम की एक महिला ने खरगोश के बच्चों को जन्म देने का दावा किया था, जिससे पूरे इंग्लैंड में सनसनी फैल गई। मैरी टोफ्ट इंग्लैंड में गरीब आदमी की पत्नी थी और जब वो 4 महीने की गर्भवती थी तो इस दौरान जंगल में घास काटते वक्त उन्हें खरगोश दिखा। अब उस खरगोश को देखते ही मैरी का मन खरगोश का मांस खाने का किया और उसने खरगोश को पकड़ने की कोशिश भी की, जिसमें वो सफल नहीं हो पाई। लेकिन इसके बाद से ही मैरी का मन लगातार खरगोश का मांस खाने को करता रहा। उसने अपने पति को कहा भी कि उसे खरगोश खाना है, लेकिन उन दिनों खरगोश का मांस काफ़ी महंगा मिलता था और गरीब होने के कारण मैरी का पति अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं कर सका। ऐसे ही समय गुजरता रहा और मैरी को गर्भवती हुए 9वां महीना लग गया और इस महीने की शुरुआत में ही उनकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने एक खरगोश बच्चे को ही जन्म दिया। एक बच्चे के बाद भी मैरी की प्रसव पीड़ा नहीं थमी, बल्कि उसे लगातार और बार बार वो कष्ट होता रहा और एक एक करके सप्ताह भर में मैरी द्वारा 11 खरगोश के बच्चों को जन्म दे दिया गया, जिस कारण उसके पड़ोसियों ने इंग्लैंड के प्रसिद्ध डॉक्टरों को भी बुलवा लिया। हालांकि डॉक्टरों की उपस्थिति में भी मैरी ने 4 और खरगोश के बच्चों को जन्म दे डाला। प्रसव पीड़ा कराने वाले डॉक्टरों ने पाया कि मैरी के शरीर में भी अजीब से परिवर्तन आ रहे थे, मानो वो खुद भी खरगोश बन रही हो। 15वें खरगोश को जन्म देने के बाद मैरी बेहोश हो गई और उसके बाद होश में आने पर भी उसके द्वारा और खरगोशों को जन्म नहीं दिया गया। अब इस अजीब सी घटना के पीछे कई कारण गिनाए गए। कुछ लोगों ने कहा कि मैरी को जो खरगोश शुरू में जंगल के भीतर मिला था वो कोई एलियंस था, जिसके साथ मैरी ने संबंध बनाए थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मैरी असल में उन खरगोश बच्चों को जंगल से उठाकर ला रही थी और इस बात की झूठी खबर फैला रही थी कि ये उसके अपने बच्चे हैं। हालांकि उस समय के कुछ डॉक्टरों ने भी इस हैरान कर देने वाली घटना की पुष्टि की थी। एक प्रसिद्ध सर्जन, जिनका नाम जॉन हॉकिंस था, के द्वारा कहा गया था कि मैरी ने ठीक मेरे सामने ही कई खरगोश जन्मे थे। इस घटना की बाद में भी जांच हुई, लेकिन कभी कोई कारण समझ में नहीं आ सका। बेटी और बार्नी हिल का अपहरण। बार्नी और बेटी हिल एक अमेरिकी दंपति थे, जिनका ये दावा था कि 19 से 20 सितंबर वर्ष 1961 के बीच न्यू हैम्पशायर राज्य के ग्रामीण इलाके में एलियंस द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया था, जिन्होंने भी शायद बेटी को गर्भवती करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। ये कथित यूएफओ देखे जाने की घटना रात को 10:30 बजे के आसपास हुई थी। बार्नी और बेटी यानी दोनों पति पत्नी नायगरा फॉल्स और मॉन्ट्रियल से छुट्टियां मनाकर पोर्ट्समाउथ की ओर वापस जा रहे थे। तभी न्यू हैम्पशायर के लैंकेस्टर में बेटी को आसमान में प्रकाश से भरा एक चमकीला बिंदु दिखा। ये बिंदु धीरे धीरे बड़ा हो रहा था एवं इसकी चमक भी बढ़ रही थी, जिससे बेटी को लगा कि ये उनकी ओर आ रहा है और उसने इस बारे में अपने पति को भी बताया। ऐसे में उत्सुकतावश उन्होंने अपनी कार रोक दी और अपने पास मौजूद दूरबीन से उस पिंड को निहारने लगे। अचानक से उस पिंड, जो कि एक यान था, की रफ्तार बढ़ गई और वो अत्यंत वेग से नीचे उतर आया। वो यान लगभग 40 फीट लंबा था और बड़ी ही आसानी से धरती पर लैंड हुआ था। बार्नी के अनुसार उस यान से 11 मानवाकार आकृतियां खिड़कियों से बाहर झांक रही थी। उसके बाद बार्नी एवं बेटी अपनी कार में बैठकर तेजी से उस जगह से भागने लगे, किंतु अचानक ही एक सफ़ेद रोशनी चमकी और अगले ही पल बेटी और बार्नी अपने घर पहुंच गए। ऐसा लगा मानो किसी ने वक्त को ही आगे बढ़ा दिया है। बार्नी और बेटी ने पाया कि उनके कपड़े फटे हुए थे एवं उनके नए जूतों पर खरोंचों के निशान थे। हालांकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अचानक ही अपने घर कैसे पहुंच गए और उन्हें उस यान देखे जाने की घटना के बाद घर पहुंचने वाले सफर के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है। इस घटना के बाद उन दोनों पति पत्नी को डरावने सपने भी आने लगे और वो अपने सपनों में उन घटनाओं को देख पा रहे थे जो घटनाएं उस यान के नीचे उतरने के बाद घटित हुई थी। ऐसे में बार्नी और बेटी एक मनोचिकित्सक के पास गए, जिन्होंने सम्मोहित करते हुए उन दोनों से उस पूरे हादसे की जानकारी ली और वो जानकारी चकित कर देने वाली थी। बार्नी और बेटी के अनुसार जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर भागने वाले थे, तभी उस यान से निकली सफ़ेद रोशनी ने उनको अपनी ओर खींच लिया और वो यान के भीतर पहुंच गए। इसके बाद यान में बैठे प्राणियों ने बार्नी एवं बेटी के शरीर के सारे कपड़े निकालकर उनकी जांच की। उनके बाल, नाखून एवं खून के सैंपल लिए गए। साथ ही त्वचा
को भी खुरचा गया। इसके पश्चात वो एलियंस अनेकों सुइयां बार्नी और बेटी के शरीर में घुसेड़ते रहे। बेटी जो कि एक महिला थी के तो पेट में भी एक सुई डालकर जांच की गई। बेटी के अनुसार वो एलियंस असल में उनके गर्भ की जांच कर रहे थे। बेटी जो उस समय 41 वर्ष की हो चुकी थी वो मां नहीं बन सकती थी और शायद इसीलिए एलियंस ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद बार्नी और बेटी को सफेद रोशनी के जरिए ही उठाकर उनके घर भी छोड़ा गया। इस घटना के बारे में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि संभवतः घर वापस लौटते समय बार्नी और बेटी के साथ कोई कार दुर्घटना हुई थी और इसी कारण वो घबराए हुए थे और ऐसी अजीब बातें कर रहे थे। हालांकि इस घटना के 8 साल बाद ही बार्नी की लगातार बीमार रहने की वजह से मौत हो गई, जिसका कारण बेटी द्वारा उन्हीं एलियंस जांचों को बताया गया। वैसे बेटी ने 85 वर्षों का एक स्वस्थ जीवन जिया। 48 एलियंस बच्चों का जन्म। इस घटना के अनुसार मेगन लाइकर जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई महिला थी ने 2001 में एंड्रू मेयर नामक व्यक्ति से शादी की और शादी के बाद वो भी सभी पति पत्नियों की तरह एक बच्चा चाहते थे, लेकिन बार बार प्रयास करने पर भी मेगन गर्भ धारण करने में सफल नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद वो एक डॉक्टर से मिले और मेडिकल जांच रिपोर्ट में कथित तौर पर यह पता चला कि मेगन के प्रजनन अंग तो किसी 60 साल की महिला के ही समान थे जो अनेकों गर्भ धारण करने के बाद खराब हो चुके थे, जिस वजह से अब मेगन और गर्भ धारण नहीं कर सकती थी। परंतु मेगन की उम्र करीब 25 साल ही थी और वो जीवन में कभी भी गर्भवती नहीं हुई थी। ऐसी अजीब स्थिति को समझने के लिए डॉक्टरों ने मेगन को रिग्रेसिव हिप्नोसिस करने का सुझाव दिया ताकि उनकी दबी हुई यादें बाहर आ सकें। ये प्रक्रिया असल में एक सम्मोहन विधि है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति को समय में पीछे ले जाने के लिए किया जाता है ताकि वो अपनी अतीत के अनुभवों या यादों को फिर से जी सके और उन्हें याद कर सके। इस हिप्नोसिस के दौरान मेगन लाइकर ने एक एलियन अपहरण की अजीबोगरीब घटना सुनाई जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। मेगन के अनुसार आज से लगभग 4 वर्ष पहले वो एक म्यूनिसिपल पार्क में बैठी थी, तभी उसे रोशनी के किरण द्वारा आसमान में उड़ती एक यूएफओ में खींच लिया गया, जहां उसे एक सर्जिकल रूम में ले जाया गया जिसमें अजीब सी रंगत के एलियंस मौजूद थे। उनके सर बड़े और आंखें गहरी थी। उन लोगों ने मेगन को एक कमरे में रखा जहां और भी इंसान थे जिनका अपहरण भी उन एलियंस द्वारा किया गया था। इन अपहरण किए गए इंसानों में अधिकांश महिलाएं ही थी। मेगन के अनुसार एलियंस उन सभी इंसानी महिलाओं का इस्तेमाल बच्चे पैदा कराने के लिए कर रहे थे और उन हाइब्रिड संतानों के लिए गर्भधारण की अवधि मानव गर्भ अवस्था की तुलना में काफ़ी कम थी, इसलिए कुछ ही महीनों में महिलाएं बच्चे को जन्म दे देती थी। मेगन ने बताया कि उसे उस एलियंस यान में रखकर चंद्रमा पर ले जाया गया जहां चारों ओर से ढके हुए कैंप में उसने लगभग 4 साल बिताए और इस दौरान उसने 48 बच्चों को जन्म दिया। ये बच्चे दिखने में तो इंसानों की ही तरह थे, परंतु इनकी आंखें बहुत ही बड़ी थी। इतने ज़्यादा बच्चे पैदा करने से मेगन की गर्भ धारण करने की क्षमता समाप्त हो गई। ऐसे में एलियंसों ने उनकी सारी यादें मिटा दी और उन्हें वापस वहीं छोड़ दिया गया जहां से उठाया था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि डॉक्टरी जांच में भी ये पता चल रहा था कि मेगन के प्रजनन अंग 60 वर्ष की ही महिला की भांति कमजोर पड़ चुके थे, जबकि उनकी उम्र 25 वर्षों के आसपास ही थी। हालांकि इस तरह के सभी किस्से कहानियों को समय समय पर वैज्ञानिकों ने झूठा ही कहा है, किंतु वैज्ञानिक भी कभी इनके पीछे के सही कारण नहीं बता पाए। वैसे भी सवाल ये नहीं है कि ये किस्से सच है या झूठ, सवाल ये है कि आखिर कैसे इतने सारे लोग अलग अलग समय और जगहों पर लगभग एक जैसे अनुभव साझा कर सकते हैं। क्या ये एक सामूहिक भ्रम है या फिर सचमुच की एलियंस दखलंदाजी? इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।